नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम। यूपी के इलेक्शंस 2022 जिसका बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो आ गए हैं। और सिर्फ यूपी के ही क्यों, और जो टोटल 5 राज्यों में होने हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में और शायद मणिपुर। लेकिन आज हम जो उत्तर प्रदेश की बात करना चाहते हैं, मैं 19 जनवरी से यानी कि बुधवार से अपनी चुनावी यात्रा का प्रारंभ कर रहा हूं और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआत करूंगा, ताकि मैं ग्राउंड जीरो पे पहुंच के ये समझ सकूं और आप दर्शकों को भी समझा सकूं, बता सकूं कि वास्तव में जो जनता चाह रही है वो क्या है। क्योंकि आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखते हैं, जब अभी पीछे पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए थे तो आपने देखा था कि जो देश के जो बड़े चैनल थे उन्होंने सबने भारतीय जनता पार्टी को अब की बार 200 पार, यानी कि उन्होंने सबने बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में सरकार बन रही है। लेकिन हुआ क्या? ममता बनर्जी पिछली बार से भी ज्यादा सीटें लेके चुनाव जीत गई और मुख्यमंत्री बन गई। अब उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में भी इस बार फिर से जो बड़े चैनल्स हैं वो सब बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बन रही है, योगी जी दोबारा आ रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं से अलग अलग जगहों से ये खबर भी मिलती आ रही है, ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट्स भी आ रही लगातार कि अखिलेश का पलड़ा भारी है। हम अगर योगी आदित्यनाथ जी की आज बात करें, योगी आदित्यनाथ पहले ये हवा उड़ी कि वो मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की भूमि से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि वो पूर्वांचल से आते हैं लेकिन इस तरफ लड़ेंगे, ताकि वो एक मैसेज दे सकें कि योगी जी कहीं से भी लड़े चुनाव जीत सकते हैं। और खास तौर से जो राम मंदिर का निर्माण होना था उसकी शुरुआत हो चुकी है, बन रहा है, तो अब हमें जो कहा जा रहा है ना, मथुरा और काशी बाकी है, तो वो मथुरा से लड़ेंगे और वहां से एक नए मुद्दे को हवा देते हुए शायद आगे भी अपनी राजनीति जारी रख सकेंगे। लेकिन खैर संभव नहीं हुआ और ये पता लगा कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे क्यों? क्योंकि अयोध्या में आप देख रहे हो लगातार हर वर्ष दिवाली में कभी 5 लाख दिए जलाए जा रहे हैं तो कभी कुछ किया जा रहा है। तो इस तरह का था और उन्हें लगता था कि वो यदि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो राम के का जो क्रेडिट है वो जीवन पर्यंत वही लेते रहेंगे। और हो सकता है उनके मन में ये भी हो कि वो अयोध्या से चुनाव लड़के, राम जन्मभूमि से चुनाव लड़के वो एक मैसेज दे सकेंगे कि हिंदुत्व के, हिंदू धर्म के असली पुरोधा वही है। जैसे जब मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़े थे तो उन्होंने कहा था कि मैं यहां आया नहीं हूं, ना मुझे किसी ने बुलाया है, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। तो मुझे लग रहा था कि शायद योगी साहब भी ये सोच रहे होंगे कि वो कह पाए कि भगवान श्री राम ने उन्हें खुद बुलाया है। लेकिन उनके सपनों पे केंद्रीय नेतृत्व ने पानी फेर दिया। उन्हें वहां से लड़ने से उनकी जो कह सकते हैं ना कि जो उनकी संभावनाएं थी, जो उनका सोच थी, जो उनकी प्लानिंग थी, उस पे सब पे पानी फेर दिया और उन्हें गोरखपुर से लड़ने के लिए कहा गया है। अब गोरखपुर से लड़ने, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई गोरखपुर से जब वो नहीं लड़ रहे थे वहां से, तब लोग ये कह रहे थे कि शायद गोरखपुर से इसलिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि उनकी जमीन वहां कच्ची हो गई है, वो वहां से उनको हारने का डर है, खतरा है। आप समझते हैं कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं, आप ये कर लें तो लोग ये कहेंगे, कुछ वो कर लें तो वो कहेंगे, जो जिसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कुछ तो लोग कहेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि योगी जी चाहे वो गोरखपुर से चुनाव लड़ें तो भी वो जीत जाएंगे, और मथुरा से लड़ें तो भी वो जीत सकते थे, और अयोध्या से लड़ें तो भी वो जीत सकते थे। अयोध्या में हालांकि आप देखें मिठाइयाँ बटी, संत जो लॉबी थी वहाँ की वो खुश हुई कि योगी जी यहाँ से लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल जैसा मैंने कहा, केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये जो चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं, जिसके पहले आपकी जो वोटिंग है 10 फरवरी से शुरुआत है, यानी कि जो पहला चरण है, इसमें वास्तव में क्या योगी को एज मिल रही है या अखिलेश को ये एज मिल रही है? क्योंकि आपने देखा होगा कि इतने समय में 3 मंत्री और 11 विधायक भारतीय जनता पार्टी का खेमा छोड़ के सपा में शामिल हो चुके हैं। दूसरी पार्टियों से भी जा रहे हैं, कांग्रेस से भी जा रहे हैं, बीएसपी से भी जा रहे हैं। क्यों? और ऐसा माना जाता है जो राजनीतिज्ञ होते हैं, जो नेता होते हैं, इनको मौसम की बड़ी अच्छी जानकारी हो जाती है। कुछ लोगों को तो बहुत ही अच्छी जानकारी हो जाती है, जिनको एक हम
रामविलास पासवान के बारे में, स्वर्गीय रामविलास पासवान के बारे में हम जानते हैं कि वो आज तक ऐसी कोई भी सरकार नहीं बनी जिसमें वो मंत्री ना रहे हों। वो तुरंत अपने हिसाब से जैसे ही देख लेते थे ये सरकार जीता, इस पार्टी की सरकार आने वाली है, उस पार्टी को छोड़ के वो गठबंधन छोड़ के वहाँ चले जाते थे और वो मंत्री पद हासिल कर लेते। इसी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को ये पता लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतने वाली नहीं है, इसलिए वो अखिलेश के पास गए। अब यहाँ पे एक बात ये भी आ रही थी कि अखिलेश जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं और अखिलेश के पास जा रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको ये खतरा है कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए वहां जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट से। एक दूसरा, इनकी टिकट कट रही है इसलिए वो जा रहे हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में अगर मैं कहूं, स्वामी प्रसाद मौर्य कोई यदि टिकट कट रही थी और इनका भारतीय जनता पार्टी में वजूद नहीं था, इस वजह से छोड़ के गए हैं, तो अगर ऐसा था तो केशव प्रसाद मौर्य को ट्वीट करना क्यों पड़ा, उन्हें क्यों कहना पड़ा कि जल्दबाजी में निर्णय ना लें। यानी कि कहीं ना कहीं यह समझा जा सकता है इस बात से कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सिग्नल भांप लिया है कि जनता किस तरफ है। लेकिन आप देखते जाइए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, इलेक्शंस की डेट नज़दीक आती जाएगी, वैसे वैसे माहौल मुझे लगता है कई बार पलटी खाएगा। कभी आप देखिए T20 की बात हो रही, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कह दिया था जी वो 85 तो हमारा है ही और 15 में भी बंटवारा है। तो और आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चौहान नेताओं को बड़े सारे नाम पढ़े गए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो यानी कि वो कहीं ना कहीं ये जो जातिगत इलेक्शंस होते आए हैं, जातियों के ऊपर वोट मांगे जाते रहे हैं, वो फिर इस बार दिखाई देगा। और उत्तर प्रदेश में जो मुद्दे हैं बेरोजगारी के, शिक्षा के, महंगाई के, ये जो मुद्दे बन रहे हैं और जिस तरह से युवा वहाँ परेशान हो रहा है, कह रहे हैं कि 65% युवाओं के पास नौकरी नहीं है, काम नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मौजूदा सरकार है, योगी जी की सरकार है, यदि ये 80-20 की बात करती है, यानी कि हिंदू मुस्लिम की बात करती है, तो इससे ये साफ संदेश जाता है कि उन्होंने जिसे पिछले कई महीनों से उत्तर प्रदेश नंबर 1 करते आ रहे हैं, तो इसका मतलब हकीकत यही है कि उत्तर प्रदेश सिर्फ विज्ञापनों में नंबर 1 है, अखबारों में नंबर 1 है, होर्डिंग में नंबर 1 है, टीवी में नंबर 1 है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे नंबर 1 नहीं है। क्योंकि यदि वो नंबर 1 होता, उन्होंने अच्छा काम किया होता, तो उन्हें काम गिनाते, ना कि वो हिंदू मुस्लिम की बातें करते। लेकिन आगे आगे क्या होने वाला है ये हम देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। आप लोग देखते हैं कि चुनाव में 2 दिन पहले भी कई बार धारा बदल जाती है, हवा बदल जाती है। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि अखिलेश का पलड़ा भारी है, लेकिन आगे क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। और 19 जनवरी से मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआत कर रहा हूं और एक एक सीट का जितनी मैक्सिमम हो सकेंगी हम उसका ग्राउंड जीरो से आपको सीधा प्रसारण भी दिखाएंगे, और जो एडिटेड वर्जन होंगे, मतलब जो लाइव नहीं हो पाएंगे, वो भी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। धन्यवाद।